करुणा भी सात्विक है, तो करुणा कितनी हद तक वो बंधनकारक हो? ममता रहित होकर के करुणा कर। भगवान ने कहा अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मैता करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा समी। हम जैसे किसी पे करुणा कर रहे हैं तो करुणा करके हमारे अंदर ममता नहीं होनी चाहिए। जैसे भरत जी ने हिरण पे करुणा की, करुणा तो करनी चाहिए। अब एक नवजात हिरण का बच्चा जल में बाहर कर मर जाए और कोई दयाल धर्मात्मा आदमी देखता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो दौड़ पड़े, उसे उठा लिया, जल के बाहर लाए, 2-4 दिन पालन करते, इसके बाद छोड़, लेकिन छोड़ा नहीं। ममता कर बैठे, करुणा करके ममता कर बैठे, और इतनी ममता कर बैठे कि जब अंतिम समय उनका आया तो हिरण का ही चिंतन करते, तो अगला जन्म हिरण का। ममता नहीं कर, करुणा करो पर ममता न। भगवान के निर्ममो निरहंकारा, कब करुणा करने पर निर्मम होना है। हम कितना भी बड़ा उपकार दूसरे का करें, हमें यही रखना है हृदय में बात कि प्रभु की वस्तु प्रभु को दे रहे, इसमें मेरी क्या है? और सच्ची मानिए, तुमको किसने दिया है? धन संपत्ति शरीर भगवान ने तो दिया है। भगवान ने दिया है, वो सामने भगवान लेने आए हैं रूप बदल कर, उनको हम दे देते हैं, तो अहंकार किस बात का? तो त्रिगुणातीत भाव में रहेगा, चतुर्गुण भाव में फसाव रहता है। मैंने किया तो फिर भोगना पड़ेगा, फिर आवागमन बना रहेगा। मान लो पुण्य किया है तो आपको और बहुत धन संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन जब इतनी धन संपत्ति में आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए तो उतने में तो और डूब जाएंगे। इसलिए मना किया गया कि शास्त्रीय सात्विक सुखों को भी न भोगे। ये है न भोगना कि आपने 500 आदमियों को भोजन पवाया, इसके बाद किसी ने आपसे पूछा 500 आदमियों को भोजन, मेरी सामर्थ्य कहाँ? ये तो भगवान की लीला है, भगवान ने दिया, भगवान ही ऐसा करे। बिल्कुल शांत अभिमानी को सुख होगा, वो सुख जो ले रहा है वो उसके बंधन का कारण। समझ पा रहे ना? अमित नेमा जी, बेंगलोर। महाराज जी 2 वर्ष पूर्व महाराज जी का एक वीडियो देखा और मेरा पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। महाराज जी, श्री जी की कृपा से बिहारी जी की छवि विराजमान है। आपके एक सत्संग में सुना था नीरस भोजन और अल्प भोजन साधना को परिपक्व बनाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब भी मैं ठाकुर जी को भोग अर्पित करता हूँ तो उत्तम से उत्तम मिष्ठान व विविध व्यंजन अर्पित करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ और प्रतिदिन समस्त भोग सामग्री मुझे ही भोग लगा के पानी होती है। महाराज जी, ऐसे में ना तो अल्प भोजन का नियम निभा पा रहा हूँ, ना ही नीरस भोजन का, और पूरी भोग सामग्री उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। स्वामी हरिदास जी के लिए आया। 8 असरफियां रोज बिहारी जी के चरणों से निकलती थी, 56 प्रकार का भोग लगता था। आप ऐसे लेकर ऐसे और एक मुट्ठी चना खाते थे केवल, और जो 56 भोग था वो ब्रजवासियों को और मोर बंदर इनको उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। तो जैसे मीठा है, मेवा है, ये चीजें भोग लगाओ, लेकिन एक पात्र में रख लो, बाहर निकलो, गाय भी दिखाई दे और पशु पक्षी बंदर दिखाई दे,